सरेंडर नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस के द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाकर जंगल में दफन उन हथियारों और डंप को बाहर निकाला जा रहा है जो कभी नक्सलियों के लिए संघर्ष का सहारा बना करते थे। बालाघाट पुलिस ने ऐसे ही सर्च ऑपरेशन के तहत बड़ी मात्रा में हथियार और नकदी रुपयों की रिकवरी की है, जिसमें राइफल, पिस्टल, एम्यूनेशन, ग्रेनेड लॉन्चर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एक्सप्लोजिव निर्माण सामग्री और साथ ही 11,57,385 रुपये नगद बरामद किए हैं। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा नक्सलवाद उन्मूलन हेतु मार्च 2026 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुलिस ने इस अभियान के तहत बालाघाट को नक्सल मुक्त कर दिया है। वर्ष 2025 में अब तक सर्वाधिक 13 सशस्त्र नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 10 नक्सलियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। नक्सल विरोधी सर्चिंग अभियान के फलस्वरूप 11 दिसंबर को बचे हुए 2 नक्सली छोटा दीपक और रोहित ने सीआरपीएफ कैंप कोरका में पहुंचकर सरेंडर करते हुए संविधान के अनुसार जीवन जीने का रास्ता स्वीकार किया है। उनके ही निशानदेही पर पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई करते हुए जंगल में दफन उन हथियारों को बाहर निकाला गया है। कटंगी क्षेत्र के बड़पानी में पल्लवी बिंझाड़े से जुड़े आत्महत्या प्रकरण में अब संत रविदास सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने आरोपी युवक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। युवती के पिता नरेंद्र बिंझाड़े ने बताया कि 6 दिसंबर को हुई इस घटना में जो सुसाइड नोट बरामद हुआ, उसमें स्पष्ट तौर पर उनकी बेटी ने आरोपी निकेश उर्फ निक्कू गौतम पर दबाव बनाए जाने और शादी तुड़वाने की घटना से आहत होना बताया है। बावजूद इसके पुलिस के द्वारा अब तक आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा में अपराध कायम नहीं किया गया। इसी को लेकर आज सभी सामाजिक लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और अजाक्स थाने में पहुंचकर एट्रोसिटी के तहत मुकदमा कायम किए जाने की मांग की है। हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को यह अवगत कराया कि SC/ST एक्ट जो होता है वो एक्ट नहीं लगा है और वह एक्ट लगाने हेतु ही हम लोग समाज के सामाजिक लोग यहाँ पे पदाधिकारी लोग यहाँ पहुँचे हैं कि बच्ची का नुकसान ना हो, बच्ची को न्याय मिले। और वो तो मरने वाला मर ही गया, लेकिन जो बच्ची ने स्टेटमेंट अपना दी है कि भाई मेरे को सताया गया, प्रताड़ित किया गया, इस कारण से मैंने आत्महत्या करने को मजबूर हुई हूँ, तो इसमें ऐसा सुनने को मिलता है कि थाने वालों ने जो है जहाँ ने रिपोर्ट और क्या बोलते हैं उसको FIR दर्ज कराई, वहाँ पर कोई ऐसा क्लेम नहीं बनाया गया है, ऐसा कोई एट्रोसिटी का एक्ट नहीं लिखा गया है उसमें। तो हम वो चाहते हैं कि उस पर एट्रोसिटी लागू हो, हरिजन आदिवासी एक्ट जो है वो लागू हो और बच्ची को न्याय मिले। बाहर से आने का शादी जोड़ने के लिए आया था मैं बच्ची की, और बच्ची की शादी जुड़ने वाली थी और बात पक्की होने वाली थी। ये लड़के ने जाकर के वो रास्ते में मेहमान लोगों को रोक करके उनको बोला कि ये मेरे साथ इसका अफेयर है, ये लड़की मंगना नहीं है, ऐसा वैसा बोला है, बोलते हैं लड़के वालों को जी। और उसके लिए फिर बाद में इतना टेंशन में आ गई लड़की की, वो अपना सुसाइड कर ली लड़की ने। लेकिन लड़की के पत्र से तो ये साफ तौर पर ये झलक रहा है कि लड़की माँ बाप की मर्जी से शादी करना चाहती थी। फिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इस तरह से मतलब उसको कदम उठाना पड़ा और सुसाइड नोट भी लिखना पड़ा? तो वो ऐसा है कि वो जो शादी जैसे तोड़ा ना उसने, उस वजह से वो लड़की एकदम टेंशन में आ गई। क्या चाहते हो आप इस पूरे मामले में? हम ये चाहते हैं कि बच्ची के बयान के मुताबिक हमें वो बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 15 दिसंबर की रात्रि में वारासिवनी क्षेत्र के अंतर्गत खापा केप और उसमें बनाए गए धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने खापा केप में धान लेकर आने वाले ट्रकों के चालकों से चर्चा की और ट्रकों को खाली कराने में लगने वाले समय के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने ट्रांसपोर्टरों से अनलोडिंग के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश में कहा है कि धान परिवहन और गोदाम में अनलोडिंग के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि खापा धान खरीदी केंद्र में 4 धान खरीदी केंद्रों की धान का भंडारण किया जा रहा है।
बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने आज ग्राम पंचायत भटेरा में लगभग 69 लाख की लागत के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि भटेरा हमारी विधानसभा क्षेत्र का मुकुट है। यहां से मैंने जब भी चुनाव लड़ा अधिक से अधिक मत प्राप्त किए हैं। मैं इस आशीर्वाद के लिए सदैव मतदाताओं के प्रति कृतज्ञ रहूंगी। अब मेरी बारी है कि हम अपने गांव और विधानसभा क्षेत्र का विकास करें। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सत्ता पक्ष के मंत्री और मुख्यमंत्री से संपर्क कर विकास कार्यों को स्वीकृत कराया जा रहा है। पुल पुलिया बनाने के लिए राशि प्राप्त हुई है। कभी अकड़ के चलना मैंने सीखा नहीं है, विनम्रता से जीना मैंने सीखा है और जीवन की इतनी लंबी जो यात्रा है वो पूरी होती चली जा रही है। भैया बोल रहे हैं 25 साल और मैं वही सोच रही थी 25 साल लंबा समय होता है, इतनी पारी में चल पाऊंगी क्या, ये सोचने वाली बात है। अब लकड़ी देखते तक अगर आप बनाने चाहते हो तो ये आपका हृदय का भाव है, इसका मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि आपने मुझे जो भी सेवा करने का अवसर दिया है इसके लिए मैं शत शत नमन करती हूँ।